और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान सारी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। अपना घर अपना ही होता है, जहां से आप सक्सेस होकर जीवन में निकलते हैं उस घर को कभी नहीं भूल सकते। ऐसी ही हालत बीजेपी के एक प्रत्याशी की हो गई है। और बात आज करेंगे बीजेपी बीएसपी समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों। इसी बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां मूड में आ गई हैं चुनाव जीतने के, और तमाम प्रत्याशी लगातार ग्राउंड पे हैं, नामांकन कर चुके हैं। बहुत से लोग नामांकन करते करते बीजेपी के एक प्रत्याशी ने वोट मांगा बीजेपी के लिए, लेकिन उनके मुंह से बीएसपी का झंडा निकल गया, बीएसपी का नाम निकल गया। और क्यों निकला? क्योंकि वो बीएसपी से ही पले बड़े थे दोस्तों। पल्ले बढ़ने का मतलब बीएसपी से ही उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ, और आज बीएसपी से निकलकर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। विस्तार पूर्वक हम आपको खबर बताएंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। बीएसपी कितनी मजबूत उत्तर प्रदेश में है कि बीजेपी के नेताओं से भी बीएसपी का नाम निकल रहा है, वो भी इधर कहीं ऑफ कैमरा में नहीं, ऑन कैमरा में। वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो देखने के बाद आपको लग जाएगा कि बीएसपी कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। और कटहरी विधानसभा सीट में, कटहरी विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मराज निषाद। जी दोस्तों, धर्मराज निषाद है बीजेपी के प्रत्याशी, और इन्होंने नामांकन एक मीटिंग चलाई थी। नामांकन करने के बाद इनकी बहुत सारे लोग नेता उस पर मंच पर बैठे हैं, लेकिन जब इनको बुलाया गया कि नेताजी आप आ जाइए और अपने लिए वोट मांग लीजिए, तो नेताजी मंच पर आने के बाद माइक पकड़ने के बाद बोलने लगते हैं। और बोलते बोलते वो कहते 13 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 नवंबर को आप लोग वोट करिएगा हाथी पे। इतना कह के अपने जुबान पर कंट्रोल काबू कर लेते हैं। उसके बाद सॉरी भी बोलते हैं दोस्तों। तो अब सोचिए आप, वीडियो दिखाऊंगा उससे आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा। लेकिन इसी बीच सोचिए उत्तर प्रदेश में बीएसपी कितनी मजबूत है। अब हम जान लेते हैं धर्मराज निषाद है कौन, इनका थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं कि इनका राजनीतिक करियर बीएसपी से कैसे शुरू हुआ और बीएसपी से कैसे जाकर बीजेपी में शिफ्ट हुए। तो बात कर लेते हैं। कटहरी विधानसभा से 3 बार के विधायक रह चुके हैं पूर्व में, और पहली बार वो विधायक में बताओ 1996 में बीएसपी के झंडे बैनर पार्टी के तले उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में विजयी हुए। पहली बार 1996 में विधायक बने और 3 बार बीएसपी से विधायक बने दोस्तों। इसके बाद 2007 से 2012 तक बीएसपी सरकार में मंत्री पद पर रहे। मंत्री बनकर उन्होंने काम किया 2007 से लेकर 12 तक। तो 3 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री बहुजन समाज पार्टी से निकलकर 2022 विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में जाते हैं। उसके बाद अकबरपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के बैनर तले, बीजेपी के झंडे तले, और चुनाव में हार जाते हैं। बीएसपी से 3 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री बीजेपी से जाकर चुनाव लड़ते हैं। 2022 विधानसभा का चुनाव अकबरपुर से चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो बीजेपी ने अब फिर से 2024 बाई इलेक्शन में कटहरी से ही विधानसभा के प्रत्याशी को चुना है, धर्मराज निषाद जी को। तो अब देखने वाली बात है, धर्मराज निषाद वहां पर प्रचार करे तो बीजेपी की जगह बीएसपी का नाम उनके मुंह से निकल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं वहां पर जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से अमित वर्मा है। बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी से अमित वर्मा प्रत्याशी हैं कटहरी विधानसभा में। उसके बाद बीजेपी से मैंने बताया धर्मराज निषाद हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा पत्नी लालजी वर्मा, जो अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट पर चुनाव लड़वा रही है। तो अमित वर्मा जो है बीएसपी से लड़ रहे हैं, और जो लालजी वर्मा बीएसपी से भी वो भी थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी सांसद हैं, और उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं कटहरी विधानसभा से। और धर्मराज निषाद भी बीएसपी के ही तले उन्होंने काम किया। उसके बाद सांसद विधायक बने, उसके बाद मंत्री भी बने 2007 से 12 तक, लेकिन वो भी निकलकर अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके मुंह से बार बार बीएसपी का नाम निकल रहा है। तो अब आप क्या कुछ सोचते हैं? सभी पार्टियां लगातार यूपी चुनाव बाई इलेक्शन को लेकर
एक्टिव मोड में है, लगातार मीटिंगें चल रही, लेकिन बीएसपी के बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता, ना आकाश आनंद, ना बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, ना कोई मीटिंग अभी तक कर रही हैं। यहाँ पर विधानसभा में विधानसभा में कहीं पर भी ना कोई उनका मीटिंग हो रहा है, ना कोई रैली हो रही है। तो सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि बीएसपी का बार बार जो भी चुनाव हो रहे हैं समय के अनुसार बार बार इनका ग्राफ बीएसपी का गिरता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके के तमाम कार्यकर्ता समर्थक ट्विटर पर, लगातार एक्स पर अपनी पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। क्या कुछ अपडेट लगातार बाई इलेक्शन में हो रहे हैं, क्या कुछ इंडिया में अपडेट हो रही हैं। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ अगले अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बगल में है उसको प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्तों में ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो हम मिलते हैं कुछ अगले अपडेट में। करके और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान जो है